कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आ चुका है 5 फरवरी का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने। सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ। सभी स्टूडेंट्स को वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि हर वर्ष हम आपको पेपर बताते हैं और हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं 101% रियल साबित हो जाते हैं। तो वीडियो को सभी स्टूडेंट्स अंत तक देखेंगे और बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है आप देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला प्रश्न सभी स्टूडेंट्स को मैं जल्दी आंसर बताऊंगा, क्योंकि समय आपके पास इतना नहीं बचा है। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर आपको बताना रहेगा राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, मेघ आए हैं गर्जन करते हुए, बन ठन के, चुपके से या फिर झूपते हुए। तो यहाँ पर आप बताएंगे सभी विद्यार्थी मेघ आए हैं बन ठन के। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? 24 मात्राएं बतानी हैं, और जो मात्राएं होती है वो होती हैं 13-11। ठीक है, 13-11 मात्राएं होती हैं। अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो 24 हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप बताएंगे 24 मात्राएं होती है दोहा छंद के प्रत्येक चरण में। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है उपसर्ग कहाँ पर प्रयुक्त किए जाते हैं? तो जहाँ पर शब्द के पहले उपयुक्त जो उपसर्ग होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दें उन्हें उपसर्ग कहते हैं। सभी स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आपको सभी विषय के पेपर बताएंगे। पूरे यूट्यूब पर फेक पेपर बताए जा रहे हैं, तो फेक पेपर से सभी स्टूडेंट्स बचिए, क्योंकि इनके चक्कर में आप पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया है लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे? तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे जज। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स का जो करेक्ट उत्तर होगा जज। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? तो यहाँ पर बताएंगे लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। अगला क्वेश्चन आ चुका है सभी विद्यार्थियों की स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा पेपर पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहेगा। आए बड़े बंठन के संवर के, तो कौन आए हैं? तो यहाँ पर आप बताएंगे मेघ। कौन आए थे? मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आप समग्र लिखेंगे। छंद के प्रकार होते हैं। छंद के आप बताएंगे 2 प्रकार होते हैं। ठीक, जूता से हमेशा कीमती रहा है, तो जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ बताएंगे 3। मेरे संग की औरतें की लेखिका कौन है? तो मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का सही उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले आपको हमारे द्वारा जो पेपर बताया जा रहा है, वेरी मोस्ट पेपर बताया जा रहा है। श्री कृष्ण में आपको बताना है, और पीताम्बर, श्री कृष्ण कौन से वस्त्र धारण करते थे? पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास है? यहाँ पर बहुब्रीहि समास आपको करेक्ट बताना रहेगा। चारुचंद्र की चंचल किरणें में आपको अनुप्रास अलंकार से मिलाना है। अनुप्रास अलंकार ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार होगा। डांडे में आपको तिब्बत से मिलाना है। सलीम अली में वर्ड वाचर, आदान का विलोम प्रदान, और जनसंपर्क विभाग में बाढ़ की सूचना है। स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है ब्रिटिश राज का गहना क्या है? तो यहाँ पर आप बताएंगे हथकड़ियाँ। हथकड़ियाँ सभी स्टूडेंट्स का सही उत्तर हो जाएगा, हथकड़ियाँ। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपन करने वाले रस क्या कहलाते हैं? तो उन्हें विभाव कहते हैं। ठीक, यहाँ विभाव लिखेंगे सभी विद्यार्थी। सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना जाता है? सबसे बुद्धिहीन जानवर होता है गधा। गधा यहाँ पर सही उत्तर होगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। ऊंची दुकान और फीका पकवान मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपको बताना है अधिक दिखावा।
अधिक दिखावा यहाँ सभी का सही होगा। जनरल मिथैया का चित्र किसने मंगवाया था? तो यहाँ बताएंगे आप सभी विद्यार्थी, रेणु ने मंगवाया था। रेणु आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे द्वारा जो आपको पेपर बताए जा रहे हैं ऐसा पेपर आपको कोई नहीं बताएगा। सत्य असत्य में मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। पहला आपका सत्य है, दूसरा जो होगा असत्य होगा, ठीक है। जिसके बाद में तीसरा जो है सत्य है, चौथा असत्य होगा, पांचवा सत्य है तो छठा असत्य होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे। किसी प्रकार से वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमारे द्वारा सिर्फ आपको वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं और इनमें से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। वेरी मोस्ट प्रश्न है, अच्छे से याद करेंगे। हमारे द्वारा आपको 4 सेट बताए जाएंगे। अगर 4 सेट पेपर आपने देख लिए तो ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं रहेगा जो कि आपकी एग्जाम से बाहर हो। अगला जो सेट पेपर है बहुत जल्द आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।